जी दोस्तों, इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि वाला यसअलु हमीमुन हमीमा, कि कल क़यामत के दिन कोई दोस्त किसी दोस्त का काम नहीं आएगा। युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लव यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइदिन बिबनी। उस दिन मुजरिम लोग, जिन लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, वो लोग ये ख्वाहिश करेंगे कि परवरदिगार आलम, आप हमें जहन्नम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक काम ऐसा कर लीजिए कि वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लव यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी। कि अल्लाह तबारक व ताला, हम अपने बेटों के लिए दुनिया में हलाल और हराम की तमीज़ नहीं कर रहे थे। अपने बेटों के लिए, अपने घर को सही तरीके से चलाने के लिए हम हलाल और हराम की फिक्र नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह तबारक व ताला, हम इन्हीं लोगों के चक्कर में हलाल को छोड़ दिए थे और हराम को पकड़ लिए थे, और आप हमें जहन्नम में भेजने के लिए कह रहे हैं। तो मेरा बेटा को आप ले लीजिए और मेरे बदले में जहन्नम में डाल दीजिए और हमें जहन्नम से बचा लीजिए। अजीज दोस्तों, हमारे बेटे को कोई अगर अपने सामने मार रहा होगा तो हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि मेरा बेटा है। लेकिन कल क़यामत के दिन हमारा और आप लोगों का तसव्वुर यह होगा कि अल्लाह तबारक व ताला, हमारा फला बेटा को आप ले लीजिए हमारे बदले में और हमें जन्नत में डाल दीजिए और इन्हें जहन्नम में डाल दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लव यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी। कल क़यामत के दिन हम और आप ये सोचेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला, ये हमारी बीबी है, इन्हीं बीबी के चक्कर में हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ नहीं पढ़ते थे। इन्हीं बीबी को अच्छी तरीके से रहने के लिए हम घर में चैन और सुकून के साथ सो रहे थे। ये अल्लाह तबारक व ताला, हमारे बदले में हमारी बीबी को जहन्नम में डाल दीजिए और हमें जहन्नम की आग से बचा लीजिए। अजीज दोस्तों, ये हम लोग कल क़यामत के दिन कहेंगे, इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला कुरान में बयान कर दिया है, ताकि हम और आप अपने औलादों के चक्कर में रह करके और अपने बाल बच्चों के चक्कर में रह करके हलाल और हराम और दीन को ना छोड़ दे। अजीज दोस्तों, वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लव यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी। कल क़यामत के दिन जिन लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, वो अल्लाह तबारक व ताला से फरियाद करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला, मेरा फला भाई है, मेरा फला भाई है, तू मेरे बदले में इसको जहन्नम में डाल दे और तू मुझे जहन्नम से बचा ले और मुझे जन्नत में भेज दे। व फसीलतिही अल्लती तुअवी। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला से हम लोग प्रयास करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला, मेरे पूरे खानदान को तू जहन्नम में डाल दे और मुझे जन्नत में डाल दे। यानी हम गुनाहगार हैं, हम मुजरिम हैं, हमें जहन्नम में डालने से अच्छा है कि हमारे खानदानों को आप जहन्नम में डाल दीजिए और हमें जन्नत में डाल दीजिए। व फसीलतिही अल्लती तुअवी व मन फिल अर्ज़ि जमीआ। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला से हम लोग कहेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला, जमीन के अंदर जितनी चीज हैं, सारी चीजों को मेरे बदले में जहन्नम में डाल दे और मुझे जहन्नम से बचा ले। सुम्मा युंजी, हमें बचा ले अल्लाह तबारक व ताला। कल्ला, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होगा। अजीज दोस्तों, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अपनी फिक्र करें अजीज दोस्तों, कि इस दुनिया के अंदर हमें कैसे रहना है और हम आखिरत के दिन कैसे रहेंगे, उस चीज की तैयारी हमें और आपको कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कल क़यामत के दिन ये जो सूरज हम देख रहे हैं, इसको अल्लाह तबारक व ताला करीब कर देंगे और हमसे 1 मील की दूरी पर रहेगा सूरज। अजीज दोस्तों, और इस सूरज की गर्मी और
उसकी गर्मी इतनी सख्त होगी कि आज हर शख्स के यहाँ नदी है, लेकिन उस नदी में कहीं पानी कम है तो कहीं ज्यादा है। आदमी उस पानी में तैर सकता है और बच सकता है, लेकिन कल क़यामत के दिन सूरज जब करीब कर दिया जाएगा जी दोस्तों, उस वक्त हमारी ये हालत होगी। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2864 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि तुदना शम्सो यौमल क़ियामत मिनल खल्क़, कि कल क़यामत के दिन सूरज को बंदे से करीब कर दिया जाएगा। और उस सूरज को करीब कर देने में नुकसान क्या होगा? हत्ता तकून मिनहुम का मिकदार मीलिन, यहाँ तक कि वो सूरज हर आदमी के मील के मिकदार के मुताबिक होगा। यानी कल क़यामत के दिन जितने लोग, जिस तरह के गुनाहगार होंगे उससे उतने करीब हो जाएगी। हत्ता तकूना मिनहुम का मिकदार मीलिन, काला सलीम इब्न आमिरिन मा अदरी मा यानी बिल मील। सालिम बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे पता नहीं कि इससे मुराद मील है या जमीन की मसाफत है। अजीज दोस्तों, कल क़यामत के दिन लोग अपने गुनाहों की मिकदार में, कोई पसीने की पानी से कोई टखनों तक डूबा हुआ होगा। अजीज दोस्तों, कोई अपने गुनाहों की मिकदार के मुताबिक कोई घुटने तक डूबा हुआ होगा जी दोस्तों, और कोई अपने गुनाहों की वजह से, ये सूरज की गर्मी की वजह से, शरीर का पसीना की वजह से कल क़यामत के दिन कोई मुंह तक डूबा हुआ होगा जी दोस्तों। आप बताइए कि आप अगर शरीर के पसीने की वजह से आप मुंह तक डूबा होंगे तो आपकी हालत कैसी होगी जी दोस्तों। उसी चीज का नक्शा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींचा है कि फयकूनुन नासु अला क़द्रि अमालिहिम फिल अरक़, कि लोग अपने अपने अमालों की मिकदार के मुताबिक पसीने में होंगे। फमिनहुम मन यकूनु इला कअबैहि, उनमें से कुछ लोग गुनाहों की वजह से और सूरज की गर्मियों की वजह से टखने तक डूबा हुआ होगा। वमिनहुम मन यकूनु इला रुकबतैहि, उनमें से कुछ लोग अपने गुनाहों की वजह से और सूरज की गर्मियों की वजह से घुटने तक डूबा हुआ होगा। वमिनहुम मन यकूनु इला हिक्वैहि, और उनमें से कुछ लोग गुनाहों की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से कूख तक डूबा हुआ होगा। वमिनहुम मन यकूनु मन युल्जिमुहुल अरक़ इल्जामन, और उनमें से कुछ लोग अपने गुनाहों की वजह से मुंह तक डूबा हुआ होगा। अजीज दोस्तों, ये हमारी हालत होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला मैदान हश्र में एक शख्स को लाएगा और फरिश्तों को हुक्म देगा कि फरिश्ते तुम इनके छोटे छोटे गुनाहों के बारे में इन्हें बताओ। इस हदीस को गौर से सुनिए। इस हदीस के मुताबिक अगर हम अमल करते हैं तो कामयाब इंशाअल्लाह हो जाएंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैदान हश्र में एक शख्स को अल्लाह तबारक व ताला लाएगा और फरिश्तों को हुक्म देगा कि फरिश्ते तुम उसके छोटे गुनाहों को उसके सामने बयान करो और उसके बड़े बड़े गुनाहों को छुपा दो। फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक उसके छोटे छोटे गुनाहों को उसके सामने जाहिर करेंगे और वो इकरार करेंगे कि हाँ, मैं फला छोटा छोटा फला जगह गुनाह किया था, और अपने बड़े गुनाहों को वो फरिश्ते उस आदमी के सामने जाहिर नहीं करेंगे। वो आदमी कहेगा कि अल्लाह तबारक व ताला हम फला फला बड़ा बड़ा गुनाह किए थे, हमारा बड़ा बड़ा गुनाह कहाँ गया? अल्लाह तबारक व ताला कहेगा कि तुम्हारा हर बड़े बड़े गुनाहों के बदले में एक एक नेकी है। बात कितनी प्यारी है कि हम बड़ा बड़ा गुनाह करके भी जाएंगे और अल्लाह तबारक व ताला हर एक बड़े गुनाह के बदले में एक एक नेकी देगा। बात यहां समझ में आ रही है, कुछ फायदा होने वाला है।
कि हर बड़े बड़े गुनाह के बदले में एक एक नेकी है। वो आदमी कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे बड़े बड़े गुनाहों को छुपा दिया और हर बड़े बड़े गुनाहों के बदले में एक एक नेकी दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि तुम दुनिया के अंदर रहते थे, दुनिया में तुम्हारे सामने कोई गलत काम कर लिया था, लेकिन तुम उस गलत काम को छुपा दिए थे, लोगों के सामने जाहिर नहीं किए थे। मिसाल के तौर पर मेरी आदत है कि मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, आपको बता देता हूं मैं चोर हूं। आप सबके सामने जाते हैं और कहते हैं कि नजमुल मौलवी चोर हैं, नजमुल मौलवी फला जगह चोरी कर लिया, बहुत बड़ा चोर निकाल गया पढ़ लिख के आकर के। लेकिन आप चोरी करते हुए हमें देख लिए, आप हमें समझा दीजिए कि मौलवी साहब चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी मत कीजिए, बस यहीं तक बात को आप रख दीजिए। लेकिन अब किसी चौक चौहाड़े में बैठ कर कह रहे हैं कि फला साहब जिनाकार है, फला साहब चोर है, फला साहब डाकू है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई अगर बुराई कर रहा है तो आप उसको उसके सामने से रोक दीजिए और उसको आप वहां समझाइए, लेकिन उसकी बात को लोगों के सामने बयान ना कीजिए। तो अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला से वो आदमी कहेगा कि मेरा बड़ा बड़ा गुनाह के बदले में एक एक नेकी क्यों दे रहा है? तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, ये सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2699 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मन सतरा अला मुस्लिमिन औरतहु सतरल्लाहु औरतहु यौमल क़ियामा, कि उस दुनिया के अंदर जो किसी मुसलमान के गुनाहों पर पर्दा डालता रहा तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन भी उसके गुनाहों पर पर्दा डालेगा। बात यह है, कोई गुनाह कर रहा है, आप उसकी बात दूसरों को ना बताइए, आप उसको खुद जाके समझा दीजिए। अगर आप उसके गुनाहों को छुपाते हैं, लोगों के सामने बयान नहीं करते हैं, तो कल आपका भी बड़ा बड़ा गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला छुपा देगा और अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से सारे गुनाहों को माफ करके अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत में भेज देंगे। हम लोग नेक काम भी करते हैं, लोगों की बुराई भी करते रहते हैं, तो इन चीजों से हमें और आपको बचना है। अजीज दोस्तों, बुखारी की एक हदीस है, हदीस नंबर 6239 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बात करेगा, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुकल्लिमुहुल्लाहु या सयुकल्लिमुहुल्लाहु लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमानुन, कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अपने बंदों से बात करेगा, लैसा बैनहु व बैनहु तुर्जमानुन, और उन दोनों के दरमियान कोई तीसरा आदमी नहीं होगा। फयंजुरु अयमना मिन्हु फला यरा इल्ला मा कद्दमा, वो अपने सामने अपने दाएं जानिब देखेगा तो उसे नेकी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। वयंजुरु अशामा मिन्हु फला यरा इल्ला मा कद्दमा, वो अपनी बाएं जानिब देखेगा तो उसे नेकी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। वयंजुरु बैना यदैहि फला यरा इल्ला नार, वो अपने सामने देखेगा तो उसे जहन्नम के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। फत्तकुन नारा, ऐ लोगों जहन्नम की आग से बचो, वलाउ बिशिक्कि तमरिन, अगरचे आधे खजूर ही सदका करके ही क्यों ना हो। वफी रिवायतिन व बिकलिमतिन तय्यबतिन, और लोगों से अच्छी बात कह करके ही क्यों ना हो, जहन्नम की आग से बचो। अजीज दोस्तों, आज हम लोग आखिरी उम्मत के लोग हैं, हम सबको पता है कि हमारे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, हम आखिरी नबी की उम्मत हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन सबसे पहले हमारा हिसाब होगा। अजीज दोस्तों, और बहुत सारी उम्मतें होंगी, लेकिन वो लोग पीछे हट जाएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी उम्मत है, हम लोगों का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन सबसे पहले लेगा। सुनान इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 429 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, इस हदीस के रावी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि नहनु आखिरुल उम्म, कि हम लोग आखिरी उम्मत हैं। व अव्वलु मन युहासबु, और कल क़यामत के दिन हम लोगों का हिसाब सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला लेगा।
युकालो, कहा जाएगा कि आइनल उम्मतुल उम्मियतो, कहाँ है उम्मी उम्मत व नबीयुहा, और उसका नबी। फनहनुल आखिरून अल अव्वलूना, हम लोग आखिरी उम्मत हैं, लेकिन हमारा हिसाब किताब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सबसे पहले लेगा। अजीज दोस्तों, कल क़यामत के दिन मुआमलात में से जो सबसे पहले हिसाब लेगा वो खून के बारे में हिसाब लेगा। अजीज दोस्तों, और कल क़यामत के दिन हम लोगों का जो हिसाब लेगा तो लोग रास्ते से हट जाएंगे और बहुत सारे उम्मतें होंगी वो हमारे रास्तों से हट जाएंगे। अजीज दोस्तों, मुस्नद अहमद की हदीस है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 333, हदीस नंबर 2546 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि फतफर्रजुलनल उमामो, कि उम्मती हमारे रास्ते से हट जाएंगी, अन तरीक़ातिना, हमारे रास्तों से हट जाएंगे, फनमज़ी गुर्रन मुहज्जलीन मिन अथरिल वज़ू, और हम चमक रहे होंगे और हमारा गुज़ार ऐसे रास्ते से होगा जो हम चमक रहे होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, क्यों कल क़यामत के दिन चमक रहे होंगे? हमारे वज़ू के निशानात की वजह से हमारे आज़ा चमक रहे होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, आज अगर हम 5 वक्ती नमाज पढ़ते हैं, वज़ू बनाते हैं, तो वज़ू का पानी जहाँ जहाँ जा रहा है अज़ीज़ दोस्तों, कल क़यामत के दिन चमकेगा, और इसी चमक की वजह से और बहुत सारी उम्मतें पहचान लेंगी कि आखिरी नबी की उम्मत है। अज़ीज़ दोस्तों, फतक़ुलुल उमामो, और बहुत सारी उम्मतें कहेंगी, कादत हाज़िहिल उम्मतो अन तकून अंबिया कुल्लहा, काश कि ये सारे लोग ही नबी होते। कल क़यामत के दिन आज हम लोग समाज के अंदर रहते हैं, किसी का पेट में अगर 1 महीने का बच्चा हुआ, 2 महीने का बच्चा हुआ, 3 महीने का बच्चा हुआ, 4 महीने का बच्चा हुआ, तो उस बच्चे को हम दवा के जरिए गिरा देते हैं। किसको पता चलेगा? जो डॉक्टर गिराएगा उसको पता चलेगा, और जो गिराने वाले हैं उसको पता चलेगा, उसके पति को पता चलेगा, और किसको पता चलेगा? किसी को पता अगर नहीं चलेगा तो जमीन भी यहां देख रही है और अल्लाह तबारक व तआला भी आपको देख रहा है। अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मन कतला नफ्सन बिगैर नफ्सिन अव फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतलन नासा जमिया, कि इस दुनिया के अंदर अगर आप एक नफ्स का कत्ल करते हैं, एक जान का कत्ल करते हैं, एक इंसान का कत्ल करते हैं, तो गोया आप सारे इंसानियों को कत्ल कर रहे हैं। यानी इस दुनिया के अंदर जितने लोग हैं सारे लोगों को कत्ल करने के बराबर आपका गुनाह होगा। वमन अहिया फकअन्नमा अहिया अन्नासा जमीआ, अगर आप किसी एक इंसान की जान बचाते हैं तो गोया आप सारे इंसानों का जान बचा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जो चुपके चुपके कर रहे हैं कि किसी को पता नहीं है, कल क़यामत के दिन सबसे पहले आपसे इसी चीजों का सवाल होगा कि आप अपने रहने वाले पेट में बच्चे को क्यों गिराए थे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 65-33 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि अव्वल मा युक़ज़ा बैनन नास यौमल क़ियामत फ़िद्दिमा, कल क़यामत के दिन सबसे पहले जिन चीज़ों का सवाल होगा वो खून बहाने के सिलसिले में सवाल होगा कि किन किन लोगों को आप कत्ल करके आए हैं। और इबादत में जिन चीज़ों का सवाल होगा सबसे पहले कल क़यामत के दिन वो है नमाज, और हम लोग नमाज से सबसे ज्यादा दूर हैं। अजीज दोस्तों, सुनन इब्ने माजा, तिरमिज़ी, नसाई, इन तीनों में यह हदीस मौजूद है। और हदीस नंबर 2020 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि इन अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामत मिन अमलिही अस्सलातु, कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले हम लोगों का जिन चीज़ों से सवाल करेगा, जिन चीज़ों से सवाल शुरू होगा वो नमाज है। फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, अगर आपकी नमाज दुरुस्त है तो आप कल क़यामत के दिन कामयाब है। व इन फसदत फ़क़द ख़ाब व खसिरा, और आपकी नमाज अगर ठीक ठाक नहीं है तो आप नाकाम है, आप जहन्नम में चले जाएंगे। सूरह मुदस्सिर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने भी इन चीज़ों का नक्शा खींचा है। आयत नंबर 42 से लेकर 48 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नक्शा खींचा है कि कल क़यामत के दिन जब लोगों को जहन्नम में डाल देंगे
तो जहन्नम का दरोगा पहले उनसे सवाल करेंगे। आज अगर किसी मुजरिम को पकड़ के लेके जा रहा है, कोई पुलिस वाले ही लेके जा रही है, तो लोग सवाल करने लगते हैं, भाई इनको पकड़ के क्यों ले जाया जा रहा है? लोग कहते हैं कि शराब पिए थे इसीलिए पकड़ के लेके जा रही है पुलिस। तो यही हाल होगा जब जहन्नम में आपको डाला जाएगा, तो जहन्नम का दरोगा भी आपसे सवाल करेगा कि मा सलककुम फी सकर, कि आपको किस चीज ने जहन्नम में आज डाल दिया? कालू, वो लोग कहेंगे, जहन्नमी कहेंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्किनों को खाना भी सही से नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन वकुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, और हम जहाँ जहाँ चौक चौराहे था वहाँ बैठ बैठ कर के लोगों के साथ गप हाँक रहे थे। ये सही बात है कि अजान हो रही है मस्जिद में, हम लोग चौक में बैठ कर के चाय पी रहे हैं और बात कर रहे हैं, हमारे कानों में आवाज पहुंचती है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आपसे जहन्नम का दरोगा, तो आप यही कहेंगे कि लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्किनों को भी खाना नहीं खिलाते थे, वकुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम बात करने वालों के साथ बात थे रास्ते में बैठ करके, चाय की दुकान में बैठ करके, वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम क़यामत के दिन को भी झुठलाते थे, यकीन नहीं करते थे, हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि हमारी मौत आ गई। अजीज दोस्तों, कल क़यामत के दिन हम लोगों की यह हालत हो गया। अजीज दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आज अगर हमें कोई चोर साबित कर देता है तो हम जबान के जरिए झूठ बोल बोल करके उस मुकदमे को जीत लेते हैं और हम वहां से छूट के चले आते हैं। अजीज दोस्तों, लेकिन कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, हमारा मुंह को जब बंद कर देंगे, तो हम तो झूठ उस वक्त नहीं बोल पाएंगे। अजीज दोस्तों, इन्हीं चीज़ों का नक्शा अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन आयत नंबर 65 के अंदर खींचा है कि अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि आज हम इनके मुंह पर लगा देंगे और उनके हाथ से हम बात करेंगे और उनके पैर भी उनके खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह तबारक व तआला के पास इतना पावर है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके मुंह को बंद कर देंगे, इसलिए कि आप मुंह के जरिए झूठ बोलेंगे, लेकिन आपका हाथ झूठ नहीं बोलेगा आपके लिए, आपका पैर भी आपके लिए झूठ नहीं बोलेगा। जी दोस्तों, वो सच सच बता देंगे कि आप कहाँ रात में गुनाह किए थे या दिन में गुनाह किए थे या चोरी छुपी गुनाह किए थे। अजीज दोस्तों, सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला बता देंगे। वक्त बहुत तेजी से खत्म हो गया। अजीज दोस्तों, और एक सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 19 से लेके 21 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नक्शा खींचा है जहन्नमियों का। इन्हीं चीजों का जिक्र कर देता हूं, उसके बाद खुतबा खत्म कर दूंगा। वयौमा युहशरु आदाउल्लाहि इलन्नार, जब अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ डाल दिया जाएगा, जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, जहन्नम को जब दिखाए जाएंगे, हत्ता इदा मा जाऊहा, यहाँ तक कि जब जहन्नम को वो देख लेंगे, शाहिद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम, तो उस वक्त उनकी आंखें और उनका कान और उनकी खालें उनके खिलाफ गवाही दे देंगे। ये उनकी आंख उनके खिलाफ गवाही देगी उस आदमी के खिलाफ कि हाँ फला जगह फला गुनाह किए थे। फिर वो आदमी अल्लाह उस वक्त कहेगा, वकालू ले जुलूदिहिम, वो अपने खाल से कहेंगे, लिमा शहिदतुम अलैना, तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे दी? कोई अगर किसी के खिलाफ गवाही दे देता है इस दुनिया में, तो कहते तुमको मजदूरी करके लाए थे क्या, तुम हमारे खिलाफ गवाही दे दिए हो। तो उस वक्त आप हाथ पैर से भी कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे दी। तो ये हाथ और आपका ये पैर फिर आपसे बात करेगा। कालू, वो कहेंगे, अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतका कुल्ला शैइन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ताकत दी है, जिसने हर चीज को बोलने के लिए ताकत देता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत की जमीन से भी बात कराएगा,
अल्लाह तबारक व तआला आपसे पैर से भी बात कराएगा, अल्लाह तबारक व तआला आपसे हाथ से भी बात कराएगा। वहुवा खलक़कुम, और उसने तुम्हें पैदा किया है, अव्वल मर्रतिन, पहली मर्तबा, व इलैहि तुरजाऊन, और तुम दोबारा उसी की तरफ लौट कर जाओगे। अजीज दोस्तों, वक्त ख़त्म हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को मैदान हश्र में